नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पण बैस आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं और उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतनी अहम भूमिका क्यों है। दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनियों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, केमिस्ट, हॉस्पिटल, इन लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। दूसरी जो सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, वो होती है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना, ताकि जब भी डॉक्टर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करे तो वो उस कंपनी का प्रोडक्ट जरूर प्रिस्क्राइब करे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक सेल्स प्रोफेशन है और सेल्स प्रोफेशन में टारगेट अचीव करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी के द्वारा दिया हुआ टारगेट वो भी पूरा करना होता है। ये उसकी एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। दूसरी एक मुख्य जिम्मेदारी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है वो होती है मार्केट रिसर्च करना। जी हाँ, जो हमारे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट हैं वो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जिन लोगों से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जाके मिलते हैं, वो डॉक्टर्स कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट लिख रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं और कितना लिख रहे हैं, यह जानकारी लेना आरसीपीए करके। आरसीपीए मतलब केमिस्ट के पास या किसी भी दवाई के दुकानदार के पास जाके ये जानकारी लेना कि मेरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है वो कैसा चल रहा है और दूसरी कंपनी का जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उनका प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर्स के द्वारा कितना लिखा जा रहा है, इसको हम आरसीपीए कहते हैं दोस्तों। तो ये आरसीपीए करना भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। फिर होता है दोस्तों रिपोर्ट तैयार करना, फील्ड वर्क की रिपोर्ट तैयार करना कि कौन सा डॉक्टर कितना प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, कितना बिजनेस दे रहा है, और यह पूरी जानकारी आरसीपीए की जानकारी कब एक महीने में कितने डॉक्टर से वो मिला, कितने डॉक्टर्स का उसने कॉल किया, कितने केमिस्ट का उसने कॉल किया, और ये पूरे एक रिपोर्ट बनती है दोस्तों जो उनको अपने सीनियर मैनेजर्स को देना होता है, कंपनियों को देना होता है। यह रिपोर्ट तैयार करना भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एक बहुत अहम भूमिका होती है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब इतनी यूनिक क्यों है, इतनी खास क्यों है। दोस्तों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब होती है वो सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है कि आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप अपनी फील्ड में बहुत आगे चले जाओगे, जैसा कि दूसरे सेल्स प्रोफेशन में यह माना जाता है। मेडिकल प्रोफेशन में या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जो प्रोफेशन है उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपको मेडिकल फील्ड की भी काफी गहरी जानकारी सीखने के लिए मिलती है और इसीलिए यह प्रोफेशन बहुत खास होता है, बहुत अहम होता है। इसमें अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगन के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, फोकस्ड रह के काम करता है, तो वो कंपनी में बहुत ऊंचे पद में भी जाकर बैठ सकता है। यह खासियत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रोफेशन में मिलेगी जो आपको और दूसरी इंडस्ट्री में बहुत रेयरली ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि दूसरी इंडस्ट्री में जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीईओज होते हैं उनके लिए कोई बड़े कॉलेज के एमबीए की डिग्री की जरूरत होती है, लेकिन ये चीज हमारे मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं है दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि क्या चीज है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि आप एक सफल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, या अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज आपके अंदर डेवलपमेंट होने की जरूरत है। तो सबसे मेन है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि आप अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में भी अगर आप अच्छे से बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है। इसीलिए आप बिल्कुल निराश नहीं हुई है, इंग्लिश में आप कभी भी काम कर सकते हो और इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन आपकी लोकल लैंग्वेज पे, आपकी मातृभाषा पे अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब कर सकते हैं। दूसरा,
प्रोफेशनल स्किल्स जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स, कैसे बात करना है सीनियर से, आपके मैनेजमेंट में अगर आपसे कोई आ रहा है, कोई बात कर रहा है, मीटिंग्स में आपको कैसे बैठना है, कैसे बात करना है। उसके बाद में आपको डॉक्टर्स के साथ जब मिलना है तब आपको कैसे बात करना है, केमिस्ट के साथ जब आपको मिलना है तो कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर प्रोडक्ट नॉलेज, जी हाँ, आप ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और ये हाईली साइंटिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको साइंटिफिक प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड क्लास के कस्टमर से मिलने के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छा नॉलेज, जिनके पास बहुत साइंस की गहराइयों का वाला नॉलेज उनके पास में होता है। मेडिकल साइंस में उन लोगों ने काफी मेहनत की हुई होती है, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए दोस्तों, जो आप जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर हम यह जानना चाहें दोस्तों कि ओवरऑल अगर हम इसका समरी देखें तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक दवाई बेचने वाला प्रोफेशन नहीं है, यह एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशंस के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनकी मदद करते हैं। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं या इस प्रोफेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। फार्मा पे चर्चा पे हम फिर मिलेंगे।